हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति शर्मा और आज मैं बात करने वाली हूँ कि आखिर क्यों फॉरएवर में लोग जल्दी से हार मान लेते हैं और सफलता हासिल क्यों नहीं कर पाते। क्योंकि ज़्यादातर लोग 5 गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से लोग इस फॉरएवर बिजनेस को छोड़ देते हैं और वहाँ से क्विट कर लेते हैं। तो आखिर वो कौन सी गलतियाँ हैं जो किसी को भी शुरुआती दौर में नहीं करनी है, और अगर आप इन 5 गलतियों को अपनी सुधार लेते हैं और इन पे ध्यान देते हैं और इस तरीके से काम करते हैं तो 100% मैं कह सकती हूँ कि आप ना तो कभी हार मानेंगे, और ऐसी नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, सक्सेस भी आपको 100% मिलेगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ती हूँ मैं अपने टॉपिक की तरफ। और फ्रेंड्स, मैं बोलूँगी यदि आपको मेरी बात पसंद आई हो, समझ में आई हो और मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अक्सर अपने जो चैनल पर फॉरएवर से रिलेटेड जानकारी लेकर के आती रहती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहली गलती की बात करती हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहली गलती करते हैं लोग कि प्रोडक्ट खुद यूज़ ना करना, यानी कि प्रोडक्ट वो यूज़ नहीं करते हैं और वो क्या करते हैं, बिना यूज़ करे लोगों को बताने लगते हैं। अब आप खुद ही सोचिए फ्रेंड्स कि यदि आप प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेंगे, उसका बेनिफिट आपको नहीं होगा, तो आप लोगों को जब बताएंगे तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो किस तरह कब आएगा। तो वो कॉन्फिडेंस हमें कब आता है, जब हम खुद ही प्रोडक्ट लेते हैं और फिर उनको यूज़ करते हैं। तो जब आपको रिजल्ट आएगा तो आप उसकी खुद ब खुद उसे जब बात को बताएंगे, उसके रिजल्ट के बारे में बताएंगे, तो आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली गलतियाँ जो करते हैं वो यही करते हैं कि वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, सिर्फ वो रिजल्ट बताने में लग जाते हैं। यानी कि वो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे और उनका जो अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नहीं होता जो होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं ऐसे हारे थके से बताएंगे तो लोग ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जब कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये तो ऐसी है ही, बस कुछ रिजल्ट वगैरह नहीं है। लेकिन जब आप प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और उस पर जब आप रिजल्ट खुद पाते हैं, जब उस रिजल्ट के बारे में आप बताओगे ना, तो उसका कुछ अलग ही कॉन्फिडेंस होता है फ्रेंड। तो सबसे पहले अपनी ये गलतियाँ जरूर सुधारें कि प्रोडक्ट यूज़ करें, उसका रिजल्ट देखें, उसके बाद उसका बेनिफिट बताएं। क्योंकि जब आप बेनिफिट ले लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपको एक एक चीज़ें बातें पता लग जाती है कि इस प्रोडक्ट में क्या खामियां हैं और क्या खूबियां हैं, तो आप उन्हें एकदम बखूबी से बिना याद करे दूसरे लोगों में शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आती हूँ आपकी दूसरी गलती पर। दूसरी गलती कौन सी है? दूसरी गलती करते हैं आप जल्दी अमीर बनने की सोच। यानी कि आप सोचते हैं कि मैं जल्दी से फॉरएवर ज्वाइन कर लूँ, बिजनेस ज्वाइन कर लूँ और मुझे लाख के या हजार लाख 50,000 के चेक तुरंत आने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा किसी भी बिजनेस में नहीं होता, ये तो आपको भी पता है। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका पहले समय देना पड़ता है, प्रचार प्रसार करना पड़ता है, लोग ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। तब जब आपके पास कस्टमर आने लगते हैं, टीम बिल्ड होने लगती है, तो उसमें थोड़ा सा समय आपको देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, फॉरएवर बिजनेस भी यही कहता है कि यदि आप जल्दी से अमीर बनने की सोचेंगे तो ये ऐसा बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है, इसमें आपको समय देना है फ्रेंड्स। तो आप एकदम से जल्दी अमीर बनने की बिल्कुल भी ना सोचें, आप अपने थोड़ा सा समय दें और इस बात पे पेशेंस भी रखें कि कोई भी बिजनेस एक साथ से आपको लखपति तो बिल्कुल भी नहीं बनाएगा फ्रेंड्स। तो अपनी, अगर आप एकदम से सोच रहे हैं कि मैं फॉरएवर ज्वाइन करके लखपति बन जाऊं, तो फ्रेंड्स ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने माइंड से एकदम से निकाल दीजिएगा बात, तो आप फॉरएवर में सक्सेस मिल जाएगी, आपको 100% मिल जाएगी। अब आती हूँ मैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट कौन सा है फ्रेंड? तीसरा है सिर्फ रिश्तेदारों के पीछे भागना। फ्रेंड्स, लोग क्या कहते हैं, जैसे आपने फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन किया है, फिर आप कोई भी एमएलएम मार्केटिंग वगैरह ज्वाइन कर लिया आपने, और उसके बाद क्या करेंगे, आप रिश्तेदारों के पीछे भागने पड़ जाएंगे। अब रिश्तेदारों का रेस्पॉन्स क्या आएगा, पहले तू देख ले फिर हम देख लेंगे। जब इस तरीके से जब रेस्पॉन्स रिश्तेदारों के आते हैं तो लोग जो होते हैं वो नेगेटिव कर देते हैं आपको। तो नेगेटिव अगर होने से बचना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने रिश्तेदारों के पीछे भागना बंद करना होगा। क्योंकि रिश्तेदार कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि चलो आप कर रहे हो हम भी आपके साथ है, चलो लग के काम करते, नहीं। पहले वो आपसे यही बोलेंगे कि पहले आप कर लो फिर हम देखते हैं हम क्या करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, वो कह रहे ये तो कोई नहीं करता, डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर यहाँ से
क्विट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि अपने रिश्तेदारों के पीछे भागना स्टार्ट कर दें, फ्रेंड्स के पास भागना बंद कर दें, पड़ोसियों के पास पीछा भागना शुरू कर दें। तो उनके पीछे भागना बंद कीजिए और अपनी एक जो पब्लिक सिटी है, पब्लिक सिटी में आइए, यानी कि आप अपने सोशल मीडिया पे आइए, उन लोगों में आइए जिन लोगों को आप जानते नहीं हैं, क्योंकि वही लोग आपको समझेंगे भी और आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे। अब फ्रेंड्स आती हूँ मैं आपके चौथे नंबर के पॉइंट पर, नॉलेज ना लेना। ये तो सबसे बड़ी गलती होती है फ्रेंड, क्योंकि आपने फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन कर लिया लेकिन आपको कोई नॉलेज ही नहीं है किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से वर्क करना है, आखिर इस पर क्या स्किल्स सीखनी है हमें। तो फ्रेंड्स ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले आपको आना चाहिए किस तरीके से लोगों से बात करनी है, किस तरीके से आपको क्या काम करना है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? नॉलेज लेने से आती है। उसके लिए क्या होता है कि हमारी जो भी ट्रेनिंग अवेलेबल होती हैं, जहाँ से भी हमें ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, उससे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि स्किप करने का मतलब है आपकी नॉलेज अप्रूव नहीं होनी। और जब तक आप अपनी नॉलेज अप्रूव नहीं करेंगे तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। भाई हम स्कूल में भी जाते हैं, टीचर करते, जैसे मैं एज ए टीचर हूँ, एक स्कूल में जॉब करती हूँ, तो उसके पहले भी तो हमने कुछ ना कुछ बीएड वगैरह, बीए वगैरह करी है, नहीं करी, तो नॉलेज ली है, उसके बाद ही तो हम टीचर बने। आप कहीं भी कोई भी वर्क करना चाहते हैं, फैक्ट्री में, कंपनियों में जाते हैं, तो पहले क्या करते हैं, उस काम को आप सीखते हैं, उसके बाद उस काम को करते हैं। तो ऐसी फॉरएवर बिजनेस है। यदि आपको फॉरएवर बिजनेस करना है तो आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो वो कहाँ से पॉसिबल हो पाएगा? वो हो पाएगा आपकी ट्रेनिंग से। तो फ्रेंड्स ट्रेनिंग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ट्रेनिंग जरूर लीजिएगा, क्योंकि वहीं से रिजल्ट बनता है आपका। जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं। तो फ्रेंड्स ये गलती तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि ट्रेनिंग नहीं लेना, क्योंकि ट्रेनिंग ही ऐसी चीज़ है जो हमें आगे ले जाती है, यानी कि नॉलेज हमारी बढ़ाएगी और हमें आगे तक लेके जाती है। तो फ्रेंड्स हमेशा अपनी जो ट्रेनिंग है उन्हें मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है, तो नॉलेज ज़रूर लीजिएगा। अब आती हूँ मैं आपकी सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा जो बड़ी गलती जो करते हैं लोग, वो है जल्दी हार मान लेना। फ्रेंड्स बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉरएवर ज्वाइन कर लिया, अब तो मैं जल्दी से एकदम से लखपति करोड़पति बन जाऊंगा, इधर उधर भागे, इसके आगे भागे, उसके पीछे भागे, 10 लोगों से बात करी, 20 लोगों से बात करी, लोगों ने मना कर दिया, लोग क्या डिमोटिवेट हो गए। अरे कुछ नहीं रखा है इसमें। अब फ्रेंड्स आप एक बात बताइए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देती हूँ। आप अगर एक डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो वो डॉक्टरी की बात करता है। आप एक रिक्शे वाले के पास जाएंगे तो आपको डॉक्टर बनने की सलाह कभी भी नहीं देगा, वो रिक्शे की बात करेगा। आप एक हलवाई के पास जाएंगे तो वो सिर्फ मिठाई बनाने की बात करेगा, वो तुम्हें डॉक्टर बनाने की बात नहीं करेगा कि भाई डॉक्टर बनने में, वो सिर्फ मिठाई के बारे में जानता है, वो ये नहीं बताएगा डॉक्टर कैसे बना जाता है, डॉक्टरी में क्या क्या चीज़ है। भाई डॉक्टरी के लिए जो दवाई दी जाती है, जिस तरीके से लोगों के इलाज होते हैं, वो डॉक्टरी तो बताएगा, हलवाई थोड़ी बताएगा। हलवाई तो अपने पकवान के बारे में बताएगा कि इसमें क्या, कितनी चीनी मिलानी है, कितनी मैदा मिलानी है, किसी में कितना कुछ डालना है। तो फ्रेंड्स सबके अपने अपने एक जो चीज़ होती है वो सबकी अलग अलग होती है। आप जिस भी लेवल के बंदे के पास बैठोगे वो उस लेवल की बात करेगा। तो फ्रेंड्स कोशिश करिए कि जो आप जहाँ पे भी बैठ रहे हो, अपने रिलेटेड, यानी कि अपने जो बिजनेस कर रहे हो उससे रिलेटेड लोगों के पास बैठना शुरू करिए, यानी कि उन सक्सेस लोगों के पास बैठिए जो वहाँ से सक्सेस होकर निकले हैं, उनके पास नहीं जो फेलियर है। फेलियर से सिर्फ सीखो कि आखिर वो फेल क्यों हुए, लेकिन पास के पास बैठोगे तो आपसे ये पद सीखने को मिलेगा कि वहाँ से उन्हें सक्सेस कैसे मिली। तो जितना हो सके नेगेटिव, जितना नहीं, मैं तो कहती हूँ 100% नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। जो भी आपको नेगेटिव करता है तो वहाँ से क्विट करिए बिल्कुल, और उन लोगों के पास बैठना चालू करिए, उन लोगों से बातचीत करना शुरू करिए जो वहाँ से सक्सेस मिली है। और अगर तुम इन लोगों के पास बैठोगे तो हमेशा मोटिवेट रहोगे, काम में हमेशा अपने एफर्ट डालते रहोगे। अगर डिमोटिवेट लोगों के पास बैठोगे तो आप क्या अपना काम में एफर्ट उस हिसाब से डाल भी नहीं पाओगे, क्योंकि एक डिमोटिवेट शायद कोशिश ट्राई कर भी ले बट वो एफर्ट नहीं डाल पाता जो कॉन्फिडेंस डालता है। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? वो आता है अपने लेवल के बंदे से बात करने से, अपने लेवल के बंदों से बात करने से। तो फ्रेंड्स आप कभी भी हार नहीं मानिए। हमेशा जब इंसान उठता है तो वो गिरता भी है, फर्स्ट स्टेप किसी का भी नहीं हुआ। अब आप देख लो, फेसबुक भी इतना हुआ था, 17-18 साल लगे थे उसको भी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आपको बता दूँ
कि एक दिन में कोई भी सक्सेस नहीं हुआ फ्रेंड। कि आप किसी क्रिकेटर को भी उठा लो, किसी भी को भी आप फेमस को, किसी को भी उठा लो, आप जो भी सक्सेस है, आपको उसके कहानी में यही सुनने को मिला कि समय लगता है, हर चीज़ में समय लगता है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, अपने कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो 5 पॉइंट यही थे कि जो आप गलतियां करते हो, आप इन 5 पॉइंट पे ध्यान नहीं देते और आप जल्दी से फॉरएवर जो छोड़ देते हो, मिस कर देते हो, क्विट कर देते हो और उन लोगों के पास बैठना उठना चालू कर देते हो जो वहाँ से हार चुके हैं। भाई क्यों हार चुके हैं? क्योंकि वो ये गलतियाँ करते हैं, गलतियों की वजह से वो वहाँ से क्विट कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज से ही अपना जो डिसीजन बदलिए और अपने आप को रेडी कीजिए कि मुझे ये 5 गलतियाँ अपनी लाइफ में, अपने फॉरएवर बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर सक्सेस होना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यदि आपको इससे भी ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए, कुछ डाउट्स आपके मन में हो, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपसे बिल्कुल बात करूँगी। और यदि आपको फॉरएवर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, जैसे मैं ऑटोमेशन से वर्क करती हूँ, मैं किसी भी लोगों से बात नहीं करती, किसी से कुछ नहीं करती, ना मैं रिश्तेदार के पास जाती, ना फ्रेंड्स के पास जाती, किसी के पास नहीं जाती, बस बैठ के अपना जो काम करना होता है उसे करती हूँ। और ऑटोमेशन से आप काम करना चाहते हैं तो नीचे एक वेबिनार का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाके देख सकते हैं कि जो बिना लोगों से बातचीत किए, बिना लोगों से कांटेक्ट करे, बिना रिश्तेदारों से बात करें हम अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो आपको इस वेबिनार में मिल जाएगा। आप अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह रजिस्टर कर दीजिएगा। आप उस वेबिनार में 1 शॉट में देख लीजिएगा कि किस तरीके से ऑटोमेशन से वर्क करते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई डाउट हो जो आप मुझसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बना दूं, तो आप नीचे अपने डाउट छोड़ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।